हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो कि 2/3/2025 का पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 2 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आरआरबी ग्रुप डी का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से स्टार्ट होगा फ्रेंड। तो जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म भरा हुआ है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप कर सकते हैं। इसका हम सेट का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। इसका जो कि पीवाई क्यू है, जो कि 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, 99 सेट में हुआ था इसका एग्जाम फ्रेंड। तो अगर आप बोलिएगा तो उसका भी सेट का हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो कि मैथ आपका 25 नंबर का आता है, आपका रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, और आपका साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके और करंट अफेयर दोनों मिलाकर के 20 नंबर का आता है फ्रेंड। तो पूरे पेपर 100 नंबर का आता है फ्रेंड, और आपको टाइम 90 मिनट दिया जाता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं और 90 मिनट का टाइम दिया जाता है फ्रेंड। तो अगर आप बोलिएगा तो इसका भी प्रीवियस ईयर जो कि 2022 में पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। और अगर जिन भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है फ्रेंड, तो आप हम साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस हम सभी एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी का हो, या फिर आपका बीएसएससी हो, या फिर आपका बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे फ्रेंड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, एक खाली भंडारण टैंक को 63 लीटर पेट्रोल डालने के लिए 1% खाली रहता है। तो अब देखिए वो डाल कितना रहा, तो 99%। तो तो इसका 99 का वैल्यू है फ्रेंड। निकालना किसका है, तो 100%। तो देखिए, टैंकी को भरने में उसने कितना पेट्रोल डालना चाहिए, तो कोई भी चीज 100% तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट 9 से काटिए, तो 9 सत्ते 63, 11 नंबर 99, यानी कि 700/11 हो गया। अब देखिए, 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 से 66, और यहाँ पर कितना हो गया 40, तो 11 तिया 33। और देखिए, तो आपका कितना हो गया, तो 6 4, यानी कि 63.64, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 8 संख्याओं का योगफल 840, तो उनका औसत क्या होगा। औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या होता है। तो संख्याओं का योगफल तो दिया हुआ है, तो 804 है, और संख्या कितना है, 8 है। डायरेक्ट आप भागा दे दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 100.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 180 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% छूट पर और 25 का कैशबैक दिया जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए, 180 रुपया का बुक है, वस्तु है, 15% की छूट दिया जाता है। तो प्रूफ छूट कितना का हो रहा है, तो 15/100 लिखिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी कि 27 रुपए का छूट मिला फ्रेंड। अब देखिए, 25 रुपया का कैशबैक भी मिल रहा है, तो अभी तो ऐड होगा छूट में ही ना, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 7 5 12, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, यानी कि 52 रुपए को उसका छूट मिला। तो अब वो वस्तु पर कितना रुपया में देगा, तो 180 रुपए में 52 रुपए आप घटा दीजिए, क्योंकि आपका आ जाएगा 128 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पर 41 है, माइनस 36 है, और यहाँ पर देखिए 48 डिवाइड 2 है, और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए, 6 हो गया, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, ये पूरा आपका 0 कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 फ्रेंड। अब देखिए, 41 है, माइनस है 36 है, माइनस 24 है। अब देखिए, 41 माइनस 14, जो कि आपका आ जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 103 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी आपको बोले फ्रेंड कि प्रथम n संख्याओं का औसत, अगर आपको बोले प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, जो कि उसका होता है फ्रेंड, डायरेक्ट होता है n+1। अगर आपको बोले प्रथम n संख्याओं का योग बोले अगर, तो उसका होता है n इंटू n+1। अगर आपको योग बोले तो उसका होता है n इंटू n+1 होता है फ्रेंड। अब देखिए, औसत में n होता है तो n से डिवाइड हो जाता है फ्रेंड। अब देखिए, 103 संख्या, तो 103 n का वैल्यू है, +1 कर दीजिए, जो कि 104 आ जाएगा।
अब सपोर्टेड इसका एक मेथड भी होता है फ्रेंड। अब देखिए सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 हो गया। अब कहां तक जाना है, तो 103 संख्याएं बोला फ्रेंड्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 206। अगर आपको औसत निकालना है और डिफरेंट सेम हो, यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंट है, और यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंट है, तो उसका होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 हो जाता है। तो फर्स्ट संख्या आपका 2 है, लास्ट संख्या 206 है, और बटा 2 कर दीजिए जो कि आपका आ जाएगा 208 बटा 2, यानी कि आ जाएगा आपका 104, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अगर आपको ट्रिक याद है फ्रेंड तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और अगर आप मेथड से भी जाइएगा तो कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 84 रुपये प्रति वाली चीनी को 59 रुपये प्रति चीनी के मूल्य के साथ किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रधन इतना परसेंट बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देखिए इसका बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो, तो जो फ्रैक्शन इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 1/10। अब देखिए 10 का सामान है जो कि हम 11 में बेच रहे हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य का वैल्यू ही दिया हुआ है फ्रेंड, अब हमको सीपी का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 73.7/11 और गुने 10 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 10 कीजिएगा तो यहाँ से 10 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से 66, 11 से 77, यानी कि 67 रुपया आपका हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसका डायरेक्ट मिक्सर एलिगेशन लगाइए, तो यहाँ पर देखिए 84 रुपया का वस्तु है, यहाँ पर 59 रुपया का है, और हम खरीद कितना बने तो 67 में। अब देखिए इसको घटाइए, तो आप घटाइएगा तो 8 रुपया आ जाएगा, इसको घटाएगा तो आपका 17 रुपया का, जो 8:17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, समान दिशा में एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चल रही अन्य ट्रेन को 280 मीटर ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले फ्रेंड तो दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट समझिए कि आपको यहाँ तक है और अगला पार्ट यहाँ तक है। तो अब देखिए अगला पार्ट यहाँ से शुरू हो जाए। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, इस पर फोकस कीजिए आप। तो बोला गया है फ्रेंड, देखिए समय कितना दिया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 45 सेकंड है, तो दूरी कितना, तो 275 मीटर है। अब देखिए एक ट्रेन 6 किलोमीटर की चाल से चल रही समान दिशा में, जब भी अगर दिशा समान रहे तो जुटता है फ्रेंड। तो ट्रेन को हम लोग एक से मानते हैं और इसको 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए फ्रेंड एक चीज और फोकस कीजिए, ये मीटर में है, इस सेकंड में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 नीचे हो जाएगा, 18 ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9×5 = 45 और 9×2 = 18, और यहाँ पर देखिए 5×5 = 25 और 5×5 = 25, यहाँ पर हो जाएगा आपका 11, तो 11×2 = 22 हो जाएगा। 22 बराबर x + 6 हो गया, तो x बराबर आपका 16 आ जाएगा, जो कि ट्रेन का आपका स्पीड आया फ्रेंड। ट्रेन की स्पीड आया, ट्रेन की स्पीड आया 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। यह ट्रेन यानी कि 16 किलोमीटर पर सेकेंड की यह ट्रेन विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से आ रही एक अन्य इतना मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है फ्रेंड। तो दूरी कितना तय कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर दूरी कितना है, तो इसमें देखिए 275 मीटर पहला ट्रेन है, और अन्य ट्रेन का दूरी कितना है, तो 280 मीटर, दोनों को जोड़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक है 26 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में दोनों क्या होता है फ्रेंड, तो विपरीत दिशा में दोनों आपका जुटता है फ्रेंड। देखिए यह ट्रेन विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से इतना पूरी तरह से पार करने में, तो इसका जब 16 और 26 को जोड़िएगा जो कि आपका कितना आ जाएगा 26, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए समान दिशा में आपका घटता है, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस होगा फ्रेंड, हम ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पर जब माइनस होगा ना तो यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस होगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस कीजिएगा तो आपका 28 होगा, यहाँ पर देखिए आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए
अब देखिए समान दिशा में घटता है फ्रेंड, विपरीत दिशा में जुटता है। तो यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में है, तो 28 और प्लस आपका कितना 26 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़िए तो 5 हो गया, और 8 8 8 7 15, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, और यहाँ पर देखिए 814 1, 2 2 4 1 5 54 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकंड में, और हमको हमको लाना है, देखिए यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर में, हमको लाना है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 कीजिए, ऊपर 18 कर दीजिए। अब देखिए 18 तिया 54, ये देखिए ये भी आपका किलोमीटर पर आवर में होगा। 18 तिया 54, 3 हुआ फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 111 हो गया, यहाँ काटेगा तो आपका 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकान ने अपने सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक दुकान अपने सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, तो अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, तो अंकित मूल्य को एमपी मानते हैं, और बेचा यानी कि एसपी हो जाएगा। तो अंकित मूल्य अगर 2x रहेगा तो x में बेचेगा। अब आगे बढ़िए, और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुआ। तो कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो कॉस्ट प्राइस 100 मानिएगा, तो 14% यानी कि हानि सेलिंग प्राइस पर होगा, एसपी पर, यानी कि 86 रुपया में। तो एक्स का वैल्यू आपका 86 आ गया। तो यानी कि एमपी कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुने 86 कर दीजिए। देखिए 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17। अब बोला क्या गया, यदि उसे अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा जाता, यानी कि एमपी पर ही बेचता, यानी कि 100 रुपया का मूल्य था, 176 रुपए में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हो रहा है 76 में 100 का, और गुने 100 कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो आपका हो रहा है 76, सॉरी ये कटेगा एक मर्ताबे, जो कि आपका हो रहा है 76% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन हम 1486, एक सेकंड फ्रेंड, फ्रेंड 6 दूनी 12 होता है ना, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72%। देखिए देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 72%। आपका एक सेकंड, यहाँ पर 172 होगा। यहाँ पर देखिए 172, 172 आ जाएगा, जो कि आपका 72% होगा। देखिए यहाँ पर 72% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक आयताकार ठोस के आयाम इतना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घनाभ के रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। तो देखिए, अब देखिए फ्रेंड, ये घनाभ है, तो घनाभ में आपसे क्या क्या पूछेगा, तो पहले आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, जो कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब देखिए इसमें आपको वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, जो कि वक्र पृष्ठ होता है आपका 2h इंटू एल प्लस बी होता है। इसमें आपको वॉल्यूम पूछ सकता है, जो कि एल बी एच होता है। इसमें आपका विकर्ण पूछ सकता है, जो कि आपका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ से रिलेटेड इतना ही फार्मूला आपसे पूछ सकता है फ्रेंड। अब देखिए घन वाला भी आप लोग को हम बता देते हैं। तो घन में आपको वॉल्यूम पूछेगा, तो आपका एक एक क्यू हो जाएगा, यानी कि भुजा क्यू हो जाएगा। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, तो 6a² हो जाएगा। अगर आपको वक्र पृष्ठ पूछेगा फ्रेंड, तो आपका 4a² हो जाएगा। अगर आपको इसमें विकर्ण पूछेगा, तो आपका हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इनके संपूर्ण पृष्ठ, तो 2 इंटू एल बी, तो इसको एल मानिए, इसको बी मानिए, इसको एच मानिए, तो 41 गुने 40 कीजिए प्लस बी एच, तो इसको तो 360 कर दीजिए, इसको एच एल, तो यहाँ पर 9 9 36। तो अब देखिए इसको सीधे मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड, तो 4 और 416, यानी कि 0 हो गया। यहाँ पर 360 है, और प्लस 369 हो गया। अब इसको जोड़िए फ्रेंड, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 12 4 12 4 16, हाथ में 1,
हाथ में एक, छो छो 12 4 16 हाथ में एक हो गया, 3 3 छो, छो छो 12 एक 13 हाथ में एक हो गया, एक एक दो हो गया और गुने दो कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 हाथ में एक, एक छो दूनी 12 एक 13 हाथ में एक और 3 दूनी छो एक 7 हाथ में एक, सॉरी 7 कुछ भी नहीं, दो दो 4 हो गया जो कि आपका 47 38 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड तो डायरेक्ट आप घटा दीजिए। तो इसमें से 8 घटाइए तो आपका कितना बचेगा, तो 195 बचेगा। इसमें से जब 8 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 351 बचेगा। इसमें से जब आप 8 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 429 बचेगा। इसमें से जब 8 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 85 बचेगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या बोला यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे कैसे, हम ऑप्शन से खेलेंगे फ्रेंड। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि सारे में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस संख्या 9 5 14 1 15 3 2 5 1 6 यानी कि 3 से सारे संख्या काट रहा है तो 3 का मल्टीपल होगा फ्रेंड। तो ये तो है नहीं फ्रेंड, ये तो है नहीं। तो अब 2 का है तो इसका मतलब है कि 12 लिखते तो 4 गुने 3 रखते हैं, यानी कि 4 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड, तो ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। एचसीएफ का मतलब होता है ना फ्रेंड कि चारों में उस संख्या को काटना चाहिए। तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल पहले वाला में हम चेक कर लिए तो है ही नहीं है, तो फिर आगे हम चेक करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम सीधे मतलब कि लगा देंगे। अगर सपोज दैट फ्रेंड, अगर हमको एग्जाम में मतलब याद नहीं है तो हम मेथड से बनाना चाहते हैं, तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा डिफरेंट किसका है, उसी का मल्टीपल आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे छोटा डिफरेंट इसी का है फ्रेंड। तो यहाँ पर कितना हो गया, 49 49 और 29। तो 9 9 18 4 दूनी 6 1 7 तो इनकी 78। अब देखिए या फिर 78 आएगा या फिर 78 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पर अब ऑप्शन में सीधे आप पहुंचिए। तो ऑप्शन में देखिए फ्रेंड, ऑप्शन में तो आपका एक ही दिख रहा है कि यहाँ पर 39 गुने 2 आपका 78 होता है, 39 गुने 2 आपका 78 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकानदार ग्राहक को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 8% की छूट देता है, फिर भी उसे इतना % का लाभ प्राप्त होता है। इतना अंकित मूल्य और वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इसका वास्तविक मूल्य आपका 4000 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसे 15 दिन में कर सकता है। बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिन हो जाएगा। तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरा 15 चला है फ्रेंड। ए का वैल्यू मेरा 3 आया, बी का वैल्यू मेरा 2 आया और सी का तो निकालना है फ्रेंड, बराबर 15 हो जाएगा। तो सी बराबर आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए सी का 10 है, टोटल वर्क कितना फ्रेंड, टोटल वर्क आपका 30 है और सी काम कितना कर रहा है, तो 10 कर रहा है। तो ये काटेगा तो आपका 3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसे जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त होता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड तो आपको फ्रैक्शन को पहले रेशियो में बदल लेना है। तो 40% बटा 100 कीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन 2/5 आ गया जो कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये 5 आपका मिल्क हो गया, 2 आपका वाटर हो गया। तो मिश्रण में जल का प्रतिशत तो जो बोले वो ऊपर लिखिए और टोटल करके नीचे लिख दीजिए और गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड। तो अब देखिए यहाँ पर कीजिएगा तो 200/7 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो 7 दूनी 14 14 तो यहाँ पर 60 बचेगा। तो 8 से 56 यानी 4 बचेगा, 7 7 बचे 35 से तो यानी कि 5 0 50 बचेगा, 7 7 49 यानी कि 28/57 यानी कि 28.6 भी इसको हम लिख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना कितनी संख्या 8 से विभाजित, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए। तो 310/8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होता है, 8 दूनी 16 सॉरी 8 तिया 24, एक सेकंड फ्रेंड, 8 तिया 24
यहाँ पर कितना बच गया, 24 हो गया फ्रेंड, तो इनकी 70 बच गया तो 8 8 64 यानी कि 38 डायरेक्ट चला है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, ये तो एक तरह से ट्रिक हो गया। अब मेथड से इसको हम आप लोग को अच्छे से बताते हैं। अब देखिए 310 तक की कितनी संख्या है, 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य संख्या कितना, 8 है, 16 है, 24 है, डॉट 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 डॉट, और 310 8 से नहीं कट रहा फ्रेंड, तो उससे एक कम वाला लेंगे। तो अब लेंगे कैसे, तो इसको 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे, तो 310 हो गया, तो 8 दूनी 8 तिया 24, तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 7 बच गया 70। अब देखिए 8 8 64, तो यहाँ पर कितना बच गया, तो तो अगर फ्रेंड यहाँ पर देखिए 6 बच गया, तो यहाँ पर 8 में से 6 घटाएगा तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 308 लेते हैं फ्रेंड, तो ये आपका 8 से कट जाएगा। तो अब देखिए, तो 8 तिया 24 और 6 और 8, 8 छक्का 48, जो कि आपका कट रहा है। तो लास्ट संख्या हमको कितना लेंगे, तो आपका 308 ले लेंगे। अब देखिए, देखिए फ्रेंड, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एपी वाला रूल लगाएंगे, तो अब देखिए इसका क्या होता है, तो देखिए होता है ए एन बराबर 300। देखिए फार्मूला भी आप लोग को हम बता देते हैं। अब देखिए एपी का जो कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना 308 है, और ए का वैल्यू कितना 8 है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना डिफरेंट होता है फ्रेंड, जो कि आपका 8 का होता है। अब देखिए 308 में से 8 को आप घटाइए, तो कितना बचेगा, तो आपका आ जाएगा 300, और 300 में से 8 से डिवाइड कर दीजिए, बराबर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2500, 2500, अरे फ्रेंड एक सेकंड, 2500, सॉरी फ्रेंड, ये 308 8 से आपका नहीं कट रहा है, एक सेकंड, अब 308 आपका नहीं कट रहा है। अब देखिए, देखिए एक सेकंड, 308 8 से शायद नहीं कट रहा होगा, 8 8 तिया 24 होता है, 6, हाँ देखिए यहाँ पर 88 64, 88 64 हमको लग ही रहा था, 4 यहाँ पर बच रहा है ना, तो आप लिखिए यहाँ पर 4 लिखिए फ्रेंड, 304 लिखिए, तब आपका कट जाएगा। अब देखिए 8 तिया 24, यहाँ पर 6 64 88 हाँ 304 लिखिए फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड गलत हो गया थोड़ा सा। अब देखिए, अब देखिए लास्ट संख्या हम 304 लिखेंगे, तो 304, अब देखिए यहाँ पर हम देखिए एक सेकंड, अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 304 लिख दीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 304 में से 8 को घटाइए फ्रेंड, तो 296 बचेगा, बटा 8 बचेगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 तिया 24 और 8 7 56 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर आपका 38 आ गया फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए दोनों में से किसी मेथड से बनाइएगा, आंसर सेम आएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो यानी कि 4/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 चौ 20 और 5 5 25 और 4 तिया 12, यानी कि आपका आ जाएगा 16/5 आ जाएगा। अब देखिए 16 4 20/5 आ गया, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्मल ने एक दुकान से इतना में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से इतना में 47 किताब खरीदी, प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, निर्मल है ना, जो कि
देखिए 52 किताब कितना में खरीद रहा है, तो 1130 रुपए में खरीद रहा है, और 47 किताब आपका 900 में खरीद रहा है। तो एवरेज निकालना है फ्रेंड। तो इसको जो छोटा आएगा उसको हम पहले लेंगे 900 प्लस 900 से कितना ज्यादा है फ्रेंड, तो 230 रुपया ज्यादा है, तो एक में 230, तो 52 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 52 कर दीजिए। अब देखिए टोटल को जोड़िए तो इसका 99 आ जाएगा फ्रेंड। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका आंसर चलेगा 1020.81 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विद्यालय में 9308 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगा। अब देखिए 9306 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 66। अब लड़कों की संख्या, तो बॉयज ये है फ्रेंड और गर्ल्स ये है, तो 41 का निकालना है फ्रेंड। तो इसको देखिए आप सीधे काटिए, 11 से कट जाएगा, 11 अठे 88, 88, तो कितना बच गया, 11 अठे 88, तो यहाँ पर बच गया 88 हो गया ना, तो 11 से 44 और 11 से 66, 11 से 66 6 से फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 से भी कट जाएगा डायरेक्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक मरतबे 6 से काटिएगा तो 24 होगा, 6 24 यानी कि 141। और जब भी आप 141 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो देखिए ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है फ्रेंड, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, यूनिट डिजिट में 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो आपको इतना ही बनेगा फ्रेंड, जो कि आपका 5781 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना पर 10% वार्षिक दर फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है फ्रेंड। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना 8000 है, 1 2 3 शून्य, 2 वर्ष के लिए 10%, तो 110/100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिए, -1 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 पर 1 2 3 शून्य। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए फ्रेंड। अब एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइए फ्रेंड, स्क्वायर नहीं कीजिएगा फ्रेंड, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए एक फार्मूला बता रहे हैं आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी ये फार्मूला को आप लगाइए तो एक बार 11 प्लस 10 हो जाएगा और एक बार 11 माइनस 10 हो जाएगा, और नीचे 10 गुने 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 हो गया तो 2 शून्य इसको काट दीजिए। अब देखिए 800 हो गया और मल्टीप्लाई यहाँ पर 21 हो जाएगा और गुने 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट, अब देखिए फ्रेंड इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 8 की 8 हो, 8 दूनी 16 यानी कि 00, तो यानी कि 16800, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना इतना का वैल्यू क्या होगा, तो 9 का क्यूब आपका 729 होता है फ्रेंड, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 में से जब 8 घटाएगा तो आपका बच जाएगा 10 बच जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया फ्रेंड। 729 में से 710 जोड़ेगा तो आपका 739 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पी एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो पी एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता, क्यू उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता, क्यू ने इसे 15 दिन तक कार्य किया 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 और पी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हम निकालते हैं कैसे हैं फ्रेंड। तो अब देखिए ये दोनों, देखिए 3 का मल्टीपल है तो 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा, यहाँ पर आपका 9 बचेगा, तो नहीं 16 कट रहा है नहीं 9 कट रहा, तो 9 गुने 16 डायरेक्ट हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 48, तो यहाँ पर 9 बच गया फ्रेंड। अब देखिए 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 8, तो 8 24 हो गया फ्रेंड। अब देखिए बोला क्या गया, इस पर फोकस कीजिए आप। क्या बोला गया, क्यू ने इस पर 15 दिन तक कार्य किया, क्यू ने 15 दिन तक कार्य किया फ्रेंड। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 तिया 27 यानी कि 16 गुने 27 कीजिए फ्रेंड। तो सॉरी 7 का 42, हाथ में 4, 7 4 11, 6 दूनी 12, हाथ में 1 2 1 3, तो यहाँ पर 2 3 4 यानी कि 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा। क्यू ने इसे 15 दिन तक कार्य किया, तो क्यू काम कितना कर रहा है फ्रेंड, तो 24 गुने 15 कीजिए, 24 गुने 15 कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 5 24, हाथ में 2, 5 2 10 2 12, ये
यानी कि देखिए 4 2 यानी कि 0 6 यानी 3 360 कार्ड कर दिया फ्रेंड। तो बचा कितना कार्ड इस, तो इसको घटा दीजिए। तो यानी कि दो की दो वो यानी कि 7 छो 13 और यहाँ पर 72 कार्ड बचा फ्रेंड। 72 कार्ड खाली पी करेगा तो करेगा तो 9 कार्ड कर रहा है, तो यानी कि 8 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 372 मीटर की दूरी 186 सेकंड में तय करता है। तो अब देखिए ये कितना कर रहा है फ्रेंड, 372 मीटर की दूरी 186 सेकंड में कर रहा है। तो ये आपका 2 मीटर पर सेकंड हुआ, ए का वैल्यू। अब देखिए बी का वैल्यू निकालते हैं। वह समान लंबाई, जब भी समान लंबाई बोले फ्रेंड का दूसरा चक्कर इतना सेकंड में तय करता है, तो यानी कि 372 बटा 62, तो यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। और उसका औसत बोला, जब भी समान लंबाई बोले फ्रेंड और उसका औसत बोले फ्रेंड, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है औसत का, जो कि आपका होता है 2x बाई बटा सॉरी बटा x प्लस बाई होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और बाई का वैल्यू आपका 6 है। अब बटा 6 2 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ 2 मरतबे और इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रम से 17 दिन में पूरा कर सकता है। तो अभय किसी निश्चित कार्य को 17 दिन में और भरत 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया, तो अभय शेष कार्य को। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए देखिए 17 आभास संख्या, जब भी आपको आभास संख्या आए तो उसका मल्टीपल हो जाता है फ्रेंड। तो 117 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया और 3 दिनों के बाद भरत ने छोड़ दिया, तो इनकी साथ मिलकर 27 कार्य करेंगे फ्रेंड। तो a प्लस बी बराबर आपका 27 हो जाएगा। 3 दिन तक किया तो 77 या 81। अब देखिए पूरा कार्य 170 था, उसमें 81 कार्य कर लिया फ्रेंड। तो 170 में से 81 को घटा दीजिए, तो 9 1 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, 8 8 16, यानी कि 89 दिन हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है, भरत ने कार्य छोड़ दिया, अभय ने शेष कार्य को। तो अभय कितना कर रहा है, तो अभय आपका 10 कर रहा है फ्रेंड। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए क्या बोला है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीपल का ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये दोनों है फ्रेंड, जो कि देखिए अब इसको 10 से जब डिवाइड मतलब कि जब इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 17 आ जाएगा फ्रेंड। तो इसको 17 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर नीचे दोनों को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 9 सत्ते 63, यानी कि यूनिट डिजिट पर 3 आना चाहिए और बटा में 170 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, जो कि आपका है 15 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन को सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऑप्शन को सहारा लीजिएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम आपका सेव होगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई इतना। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है फ्रेंड। अब देखिए 1/2, d1 का वैल्यू कितना फ्रेंड 47 और d2 का वैल्यू 48। अब देखिए यहाँ पर 24 दूनी 48 होता है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 7 28, लेकिन 2 ऑप्शन है फ्रेंड। अब देखिए 47 गुने 24। अब देखिए 7 28, यानी कि यूनिट डिजिट पर आपका 8 आना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन है फ्रेंड, 2 को तो मेरा एलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा फ्रेंड, तो 8 2 10 2 12, ये 3 से कट रहा है, 8 2 10 1 11, ये 3 से नहीं कट रहा फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक बार आपको सभी का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को हम बता देते हैं, 1 सेकंड। अब देखिए आपको सभी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को हम बताते हैं। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसका इकाई अंक पर 2 2 4 6 8 या 0 हो। 3 का डिविजिबिलिटी होता है फ्रेंड कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा फ्रेंड। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि लास्ट में 2 अंक 4 से कटेगा तो वो संख्या 4 से कट जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए वो संख्या 5 से कट जाएगा फ्रेंड। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि जो संख्या 2 और
3 दोनों से कट जाएगा, वो संख्या 6 से कट जाएगा फ्रेंड। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, वो संख्या 8 से आपका कट जाएगा फ्रेंड। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर आपको 9 से कट जाएगा तो 9 से संख्या कट जाएगा फ्रेंड। 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि अगर आपका इकाई अंक पर 0 आ जाए तो वो संख्या 10 से कट जाएगा फ्रेंड। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड कि आपको अल्टरनेट करके अंक को जोड़ना है, अगर वो संख्या 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा फ्रेंड तो वो संख्या 11 से कट जाएगा फ्रेंड। इतना डिविजिबिलिटी रूल है, आप सबको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो बैंक ए और बी क्रमशः इतना परसेंट ब्याज दर पर ऋण देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक के इतना की राशि उधार लेता है। 4 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंक में भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर। जब भी आपको साधारण ब्याज के बीच का अंतर बोले पर डायरेक्ट यहीं पर आप घटा दीजिए। तो 6 में से रेट को हम 3.5% हम घटाएंगे तो 2.5% होगा फ्रेंड। तो रेट मेरा 2.5% हो गया। अब देखिए, साधारण ब्याज बोला तो 48,000, तो यहां पर लिखिए। अब देखिए 2.5 और गुने समय 4 साल बटा 100 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए पॉइंट के बदले यहाँ पर एक और जीरो चलेगा, तो 1 2 3, तो 1 2 3 0। अब देखिए, और देखिए फ्रेंड इसमें, अब देखिए इसको 2500, 48 जीरो और 2500 यानी कि 2 जीरो और, तो 48 पर 3 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है फ्रेंड। तो स्पीड कितना है? 21 किलोमीटर पर आवर, तो पुल की लंबाई तो किलोमीटर पर आवर में, तो 21 को और 6 मिनट है, तो 6 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए ये है किलोमीटर पर आवर, और 6 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 6 बटा आपका 60 हो जाएगा, ये आवर हो जाएगा। आवर से आवर कैंसिल हो गया फ्रेंड, यहाँ पर हो गया 10 हो गया फ्रेंड। तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2.1 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित का मान क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको m के पावर आपको माइनस n रहे फ्रेंड, तो डायरेक्ट आपका हो जाता है 1 बटा m के पावर n हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसी मतलब क्या थी पर है, तो इसको डायरेक्ट खाली आप अपोजिट कर दीजिए, तो 6/7 के पावर 9 कर दीजिए और मल्टीप्लाई 7/6 के पावर आप 5 कर दीजिए और मल्टीप्लाई 8 के पावर 4 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आपका 6 के पावर 5 कट जाएगा, 7 के पावर 5 कट जाएगा, तो 6 के पावर 4 बचेगा और 7 के पावर 4 बचेगा, गुने 8 के पावर 4 बचेगा। अब देखिए इसको आप कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए फ्रेंड इसमें फिर पावर बोल रहा है फ्रेंड, तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, 48 के पावर 4 बटा 7 के पावर 4 हो जाएगा, और इसको भी पावर -5 किया है तो पावर में चेंज हो जाएगा फ्रेंड, तो 7 के पावर 4 बटा 48 के पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा, और इसका भी पावर आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 बटा 48 के पावर सीधे आपका 20 लिख दीजिए फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यापारी अपने विज्ञापन मूल्य पर 24% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वह विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर 76 का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब देखिए 24% का छूट दे रहा है फ्रेंड, तो कितना 100 रुपए की वस्तु है तो आपका 76 में बेच रहा है, 20% का लाभ हो तो 120 में हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, तो जिस पर 76 का लाभ हो, तो क्या बोला, तो वह विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर 76 का लाभ हो। तो यहाँ पर एक का वैल्यू 76, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा आपका
600, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 640 मीटर लंबी विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए चाल बुरा है, तो स्पीड बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। देखिए चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है फ्रेंड। तो दूरी कितना आ रहा है? 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। तो दूरी आपका 646 है और विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। तो समय आपका 24 दिया हुआ सेकंड है फ्रेंड, और ये आपका मीटर में दिया हुआ है। अब देखिए देखिए क्या बोल रहा है, इस पर फोकस कीजिए आप। तो विपरीत दिशा में तो जुड़ता है फ्रेंड, अभी हम बताएं तो x प्लस 4.5 हो जाएगा। लेकिन देखिए किलोमीटर पर आवर में हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 नीचे आ जाएगा, 18 डायरेक्ट को ऊपर आप कर दीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए आप 18। तो अब देखिए फ्रेंड इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर छो चौ 24 छो तिया 18, और देखिए और कटेगा फ्रेंड। अब देखिए ये हो जाएगा 3 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 मरतब, तो 5 दूनी 10 हो गया फ्रेंड, और यहाँ पर 3 2 3 बराबर बटा 10 और बराबर x प्लस 4.5, सॉरी गुने 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 10 है तो एक अंक के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4.5। अब देखिए 96.9 में से 4.5 घटाइएगा ना फ्रेंड, तो आपका 92.4 बच जाएगा, जो कि x का वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5,000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में हो जाएगी, यानी कि आपका मिश्र धन बोला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 50 पर 3 शून्य और 120/100 के पावर 4 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए ई पावर 4 शून्य लेकर आएगा तो 1 2 3 4 शून्य कैंसिल, तो 5 गुने 12 के पावर 4। तो अब देखिए फ्रेंड 12 बचे, अब देखिए एक अंक तो 5 है तो एक अंक तो 0 आएगा ही फ्रेंड। उसके बाद में देखिए देखिए यानी कि इस संख्या आपको जो रहेगा फ्रेंड, वो देखिए 5 गुने 144 और गुने 144। अब देखिए अब डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, जो कि 9 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी संख्या इतना कितना उस संख्या कितना परसेंट, किसी संख्या x मानते हैं कि 5%, यानी कि 5/100 का 2%, 2/100 उस संख्या का कितने परसेंट है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10/100 और गुने 100 हो जाएगा। तो उस संख्या का कितना परसेंट है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ परसेंटेज के बदले 100 होता है, तो 1/10 हो गया परसेंटेज, जो कि 0.1%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक संख्या इतना को क्रमिक रूप से 10% छूट पर बढ़ाया जाए तो कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो इसका कोई यूज नहीं है फ्रेंड, डायरेक्ट ए बी रूल लगाइए, इसको इससे आप बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 और 20 का निकालिएगा, तो -10 और -20 और प्लस 10 गुने 20/100, तो यानी कि 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कि 30 में से 2 गया तो आपका -28 हो गया। फिर आपका -30 कीजिए और प्लस 28 गुने 30/100 कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 28 और 5 दूनी 10। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि 8 और 3 दू 5, यानी कि 58 हो गया फ्रेंड माइनस में। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया फ्रेंड, 4 42 प्लस, सॉरी फ्रेंड छूट हम निकाल दिए, कुल पर बढ़ाया जाता ना, तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा फ्रेंड, सारे प्लस होगा, क्या कीजिएगा। तो यानी कि 30 में से 2 जोड़ेगा तो यहाँ पर 32 होगा फ्रेंड, एक सेकंड। अब देखिए
30 में से 2 जोड़िएगा तो आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 लिखिए प्लस 30 लिखिए प्लस 32 गुने 30/100 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 62 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए फ्रेंड 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 यानी कि 96 हो गया जो कि 9.6 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़िएगा ना फ्रेंड तो 71.6 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिस कंपनी के 3 भागीदारी के बीच में इतना का अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है तो अब देखिए जो गिवन है फ्रेंड उसी से कंपैरिजन करना है। तो 30,545 रुपया है जो कि सबसे बड़े सबसे छोटे का अंतर है। सबसे बड़ा इसमें ये है, सबसे छोटा इसमें ये है, तो 9 का वैल्यू है। तो कंपनी का कुल लाभ यानी कि इसका निकालना तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 13 4 17 और 10 27 यानी कि 7 हो गया। तो 9 तिया 27 डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 तिया 15 हाथ में 1, 4 तिया 12 1, 13 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16 हाथ में 1, 3 1 4 सॉरी 1 हो गया फ्रेंड। यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा जो कि 91,635 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का योगफल का व्युत्क्रम क्या होगा? जो बोला जाए फ्रेंड वही हमको करना है। दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम, पहले व्युत्क्रम कीजिए तो 5/2 है। फिर लिखिए 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 4/5 है। फिर लिखिए 8/6 है। फिर लिखिए 5/6 है। फिर लिखिए 6/9 है। अब क्या बोला योगफल, तो यहाँ प्लस 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 कर दीजिए फ्रेंड। अब इसका जो कि होगा फ्रेंड, अब देखिए इसका जो कि एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा फल। अब देखिए इसमें क्या ऐड कीजिएगा, तो इसका जब पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा फ्रेंड। तो कितना हो जाएगा? 90 एलसीएम होगा फ्रेंड, डायरेक्ट निकालिए आप। तो यहाँ पर कितना 45 गुने 5 कर दीजिए। कैलकुलेशन है फ्रेंड, आप कर लीजिएगा। एक माली के पास इतना लाल फूल इतना पीले फूल है, वह उन्हें सबसे बड़े संभावित समान समूह में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक समूह में लाल और पीले फूलों की संख्या समान हो। तो प्रत्येक फूलों की अधिकतम संख्या क्या हो? जब भी आपको अधिकतम संख्या बोले फिर आपको एचसीएफ निकालना है। तो 18 26 है और 24 86 है, इसका एचसीएफ निकाल। अब देखिए एचसीएफ निकालना कैसे है? अब देखिए इस संख्या 2 से विभाज्य है तो एचसीएफ में भी 2 से डिविजिबिलिटी लगेगा। तो एक ये हो सकता है फ्रेंड और एक ये हो सकता है। अब देखिए जीरो का मतलब होता है कि दोनों में जीरो आना चाहिए, तो जीरो तो है ही नहीं है फ्रेंड। तो डायरेक्ट मारिए, ये आपका इसका एचसीएफ 22 हो जाएगा। जब ऑप्शन वाला में इसी तरह से बनाएगा फ्रेंड बहुत जल्दी आपका आंसर चल आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए गोला से रिलेटेड आपको सारे फार्मूला हम बता देते हैं फ्रेंड। अब देखिए गोला का होता है फ्रेंड जो कि आपका वॉल्यूम होता है फ्रेंड जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए गोला का जो कि वक्र पृष्ठ होता है फ्रेंड वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का सब कुछ संपूर्ण पृष्ठ होता है जो जो कि आपका होता है 6 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गोला का इतने फार्मूला फ्रेंड। अब शंकु का भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो शंकु को भी आप लोग को हम बता देते हैं। क्योंकि शंकु का वॉल्यूम होता है फ्रेंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का आपका टोटल सरफेस एरिया होता है ना फ्रेंड, वो होता है पाई पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है फ्रेंड। इसी को जब कॉमन लीजिएगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब देखिए इसमें आपका होता है एक वक्र पृष्ठ जो कि वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। और इसमें एक चीज और होता है फ्रेंड जो कि आपका एल होता है, जो कि एल होता है आपका अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए गोला में अगर कुछ नहीं दिया रहे तो समझिएगा कि वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि। अब देखिए एक चीज और आप लोग को हम बताना भूल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर होता है r/2 यानी कि डी डायमीटर r/2 यानी कि रेडियस का, सॉरी फ्रेंड आर बराबर डी/2 होता है। आपका रेडियस होता है जो कि डी/2 होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर से आधा कर दीजिए तो आपको 44 का गुने 44 गुने 44
कीजिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से ही आपका बन जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 4 4 16 4 64 यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए, जो कि आपका है 7744 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। सभी मुर्गी आम है, तो यहाँ पर बनाइए मुर्गी, सभी मुर्गी आम है, तो यहाँ पर बनाइए आम। अब देखिए सभी मुर्गी झींगा है, मुर्गी सभी मुर्गी झींगा है, तो यहाँ पर बना दीजिए आप झींगा, झींगा। अब देखिए सभी बतख झींगा है, सभी बतख झींगा। अब देखिए इसको अपोजिट से चलिए फ्रेंड, फ्रेंड ज्यादा आपका आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ झींगा आम है, ये आपका खाली सही है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए प्लस को डिवाइड के आपस में बदल दिया जाए, माइनस को गुना में बदल दिया जाए, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 है और प्लस 9 है, और यहाँ पर प्लस को डिवाइड में बदलना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई में बदलना है, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, तो 11 प्लस 18 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 11 प्लस 10 हो जाएगा, जो कि आपका 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी का जे से क्या संबंध है। तो देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या है फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई का मतलब भाई होता है, और प्लस का मतलब माता होता है, तो भाई के माता आपको भी माता लगेगी। अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका पिता होता है, तो आपको भी फादर्स ही लगेंगे। अब इसका सिंबल पत्नी होता, तो फादर्स की पत्नी आपकी मम्मी लगेगी, तो माता की माता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए माइनस को भागा में और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना, तो यहाँ पर देखिए 55 है और भागा है, तो इसको माइनस में चेंज करना है, और माइनस को आपको डिवाइड में चेंज करना है, और प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया फ्रेंड, यहाँ पर 55 हो गया, माइनस 75 हो गया, और प्लस 10 हो गया, तो आपका बचेगा -10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गोल मेज की अभी केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं फ्रेंड, तो 7 लोग बैठे हैं। तो पहले गोल मेज हम बना लेते हैं। अब देखिए 1 लोग, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए ए और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी जी है, तो ए और ई का निकटतम पड़ोसी जी है, तो जी को यहाँ पर रखिए। एफ के निकटतम पड़ोसी है, एफ का निकटतम पड़ोसी ए है, तो एफ को यहाँ पर रखिए। अब आगे बढ़िए। बी ई के ठीक दाएं और पड़ोसी में, ई के दाएं और पड़ोसी में है, तो बी को यहाँ पर रखिए। अब देखिए फ्रेंड, एफ के दाएं से गिनने पर बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है आपका फ्रेंड, सी, तो पहला दूसरा स्थान पर सी। अब पूरा बैठ गया, अब बचा कौन है, तो ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया, तो डी को यहाँ पर रखिए। अब पूछा क्या गया है, एफ के दाएं से गिनने पर बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। एफ के दाएं से गिनने पर बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से गिनना है फ्रेंड दाएं की ओर से, तो एफ के दाएं से गिनने पर बी और एफ के बीच में, तो यहां तक जाना है, जो कि 3 व्यक्ति, व्यक्ति कौन कौन है, तो आपका ए है, जी है और ई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए क्या बोला है, एक इमारत की 6 अलग अलग, तो 6 को इमारत बना लीजिएगा, तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड। अब देखिए एफ सम वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल जाल पर नहीं रहता है, तो एफ आपका 6 पर भी रह सकता है, और एफ आपको 2 पर रह सकता है। अब आगे बढ़िए। एफ और के के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एफ और के के बीच में 2 व्यक्ति, तो के को यहाँ पर रखिए और इसमें के को यहाँ पर रखिए। अब देखिए जे विषम वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे मंजिल पर नहीं रहता है। जे है ना फ्रेंड, जो विषम वाली पर रहता है, तो जे तो यहाँ रह सकता है इसमें, और जे इसमें यहाँ रह सकता है। अब देखिए आगे बढ़िए।
जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो जे और क्यू के बीच में एक दो, तो क्यू को यहाँ पर बैठाइए, और एक दो तो क्यू को यहाँ पर बैठाइए। अभी तक दोनों सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। जे के ठीक नीचे रहता है, जे के ठीक नीचे ए रहता है फ्रेंड, लेकिन जे के नीचे तो ऑलरेडी रखा हुआ है फ्रेंड, तो ये मेरा सर्टिफाई नहीं कर रहा फ्रेंड, तो ये मेरा गलत हो गया। अब देखिए इसी को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे, तो पूरा तो लिखा गया फ्रेंड, अब बचा कौन, तो ए हो गया आपका, एफ हो गया, जे हो गया, के हो गया, आपका पी बच गया, तो पी को यहाँ पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, पी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो पी और ए के बीच में मात्र दो व्यक्ति हैं। व्यक्ति कौन है, तो के और क्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, और पूरब की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अजय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है फ्रेंड, और 7 किलोमीटर, तो बाएं इधर हो जाएगा, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 6 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, तो 7 से आप बड़ा बनाइएगा, 9 किलोमीटर। अब देखिए वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर का ड्राइव करता है, तो बाएं मुड़ाइए और यहाँ पर ए के पास लेकर चले, और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो किधर जाएगा, उत्तर की ओर, और कितना किलोमीटर है, यहाँ 7 किलोमीटर चला था, यहाँ 9 किलोमीटर, तो 7 में से 9 घटाएगा तो आपका 2 किलोमीटर बचेगा, जो कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में इतना कितना, तो एस का कूट क्या होगा, तो एस एस इसमें नहीं है फ्रेंड, तो इसका भी कूट इसमें नहीं होगा। एस इसमें, तो इसका कूट इसमें होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक नहीं होगा, 9 नहीं होगा तो 9 कट गया, 3 नहीं होगा कट गया, 4 नहीं होगा तो बचा एक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए दी गई श्रृंखला पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेटिव सीरीज है फ्रेंड, तो यहाँ पर 5 है, 5 है, तो अगला में 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, तो अगला में 3 हो जाएगा, जो कि ये देखिए अब ऊपर से आई 11 3 14 3 17 और 3 20, तो 20/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर +2 हो रहा है फ्रेंड, एक में +2 हो रहा है, इसमें आपका -2 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, इसमें +2, एक में +2 एक में -2, इसमें अगर आपको +2 कीजिएगा एल हो जाएगा, डब्ल्यू में -2 कीजिएगा तो आपका यू हो जाएगा, क्यू में +2 कीजिएगा तो आपका एस हो जाएगा, और एस में -2 कीजिएगा तो क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति एक गोल मेज की ओर बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति को पहले हम बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 4 5 6 1 7। अब देखिए क्या बोला गया, सी के दाएं से गिनने पर पी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी के दाएं से गिनने पर पी और सी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, तो पी को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच में 3 व्यक्ति, नहीं मेरे पास आर है, नहीं मेरे पास डी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आर का निकट, आर के ठीक दाएं पड़ोसी में, आर ई भी नहीं है मेरे फ्रेंड, एस डी का, एस से डी सी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी सी का निकटतम पड़ोसी है, तो एस है ना जो डी और सी का, डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी डी और सी का निकटतम पड़ोसी एस है, तो एक कंडीशन यहां भी बन रहा है फ्रेंड, और एक कंडीशन आपको यहां भी बन रहा है, तो डी एस एक को यहां भी लेकर के हम चलेंगे, दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे। अब देखिए डी के दाएं से गिनने पर, डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी के दाएं से गिनने पर 1 2 3 व्यक्ति, तो आर को यहां पर बनाइए, तो ये मेरा फुलफिल नहीं कर रहा फ्रेंड, तो इसको हम हटा देंगे। अब देखिए, अब देखिए आर के ठीक दाएं पड़ोसी में है, आर के ठीक दाएं दाएं पड़ोसी में ई है फ्रेंड। अब एगो बच गया, बचा कौन है, तो आपका सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, पी हो गया, पी आर हो गया, आपका एस हो गया, एक सेकंड फ्रेंड, सी मेरा हो गया, डी भी हो गया, ई हो गया, पी हो गया, हाँ क्यू बच रहा, तो क्यू को यहाँ पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया, क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू के दाएं 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 गिनना है, और क्यू और एस के बीच में,
एस और क्यू के बीच में ना फ्रेंड, एक सेकंड, गलती कहां पर कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और एस के बीच में तो एक ही व्यक्ति है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर +4 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर +6 हो रहा है, तो यहाँ पर +4 की जगह यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, इस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ से एफ जी यानी +1 हो रहा है फ्रेंड, और यहाँ पर आई जे के +2 हो रहा है, एन ओ +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो इसमें +1 कीजिएगा, +2 कीजिएगा, +1 कीजिएगा, +2 कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर एट द रेट है, तो पहले एट द रेट आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ये तो अपोजिट है, ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड, होगा तो में 7 होगा फ्रेंड, तो 7 देखिए ये तो ऐसे बना दे, ये आपका कैंसिल होगा फ्रेंड, देखिए परसेंटेज होगा फ्रेंड, इस टाइप से होगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए सभी अखरोट चाबी हैं, तो सभी अखरोट, अखरोट को लिखिए, सभी अखरोट चाबी हैं, तो यहाँ पर चाबी को लिखिए। अब देखिए कोई अखरोट सूरज नहीं है, कोई अखरोट सूरज नहीं है, तो यहाँ पर सूरज लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए नहीं है। अब देखिए सभी सूरज सेब हैं, तो यहाँ पर सेब को बनाइए, सभी सूरज सेब हैं तो सेब को बनाइए। अब देखिए कोई सेब चाबी नहीं है, तो कोई सेब चाबी नहीं है, तो ये आपका गलत होगा फ्रेंड, कुछ सेब अखरोट है, ये भी आपका गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +11 +11 +11, तो +11 कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देखिए ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो पहले लिखिए विषम अंक, जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक विषम अंक है, इसके पहले एक विषम अंक है, और ठीक बाद में एक सम अंक है, सॉरी इसके बाद एक सम अंक होना चाहिए, तो विषम विषम सम, तो देखिए विषम विषम सम, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक आपका यहाँ पर है विषम विषम सम, एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, एक एक आपका यहाँ पर है, और देखिए आपका एक आपका यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितने सम अंक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक है, ऐसे कितने सम अंक है, यहाँ पर लिखिए सम अंक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, इसके पहले विषम अंक है, विषम अंक, और ठीक बाद में एक सम अंक है, इसके बाद में एक सम अंक है, तो विषम सम सम, तो पहले विषम आएगा फिर सम सम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले विषम आना चाहिए, तो अब देखिए एक यहाँ पर आपका मिल रहा है फ्रेंड, एक ही संख्या मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका अब बनाइए, तो +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए +12 और +16, अगला में 20 हो जाएगा, जो कि 18 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए पी का कूट क्या होगा, तो पी इसमें नहीं है फ्रेंड, तो इसका भी कूट इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उत्तर दिशा को ओर अभिमुख करके बैठी व्यक्ति की एक पंक्ति में हैरी दाएं छोर से 8वें स्थान पर बैठा हुआ है, बेन दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठा हुआ, हैरी हैरी और लोइन के ठीक बीच में बेन बैठा हुआ। यदि लोइन पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो पंक्ति में आपका 36 व्यक्ति है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड +3 +3 +3 +3, तो जो कि ZHC आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए वरुण बिंदु ए से गाड़ी चलाना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, तो ए से चलाना शुरू करता है, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता, फिर वह बाएं बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलाता है, वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, तो 7 से आप बड़ा बनाएगा 9 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो 4 से आप बड़ा बनाएगा 8 किलोमीटर।
अब देखिए वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो यानी कि यहीं पर चलाएगा। अब बिंदु पी पर रुक जाता है, तो पी पर रोक दीजिए। तो बिंदु ए पर फिर से दोबारा पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर, और कितना किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर में से 4 घटाइएगा तो 8 माइनस 4 कीजिएगा तो आपका 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 7 मित्र एक गोल मेज के अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 मित्र हैं फ्रेंड, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या बोला गया है, डी और एस के बीच में आर बैठा हुआ है, तो डी और एस के बीच में आर बैठा हुआ है। पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, पी के बाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए पी के ठीक बाएं पड़ोसी में बाएं पड़ोसी में सी है, तो सी को यहां पर बैठा दीजिए। अब देखिए एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो ई को यहां पर बैठा दीजिए। अब देखिए बचा कौन है फ्रेंड, तो पी हो गया, सॉरी सी हो गया, आपका डी हो गया, आपका ई हो गया, आपका पी हो गया, आपका क्यू बच गया, तो क्यू को यहां पर रखिए। अब देखिए ई के दाएं से गिनने पर, ई के दाएं से गिनने पर ई के दाएं से क्यू और ई के बीच में, तो ई यहां तक जाना है फ्रेंड। तो 3 व्यक्ति हैं, तो कौन कौन है, तो डी आर और एस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, +5 किया है फ्रेंड, तो इसमें भी +5 किया, तो जी से +5 कीजिएगा तो आपका एल आ जाएगा, एच से +5 कीजिएगा एम आ जाएगा, डी से +5 कीजिएगा आई आ जाएगा, एफ से +5 कीजिएगा आपका एफ किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए 6 हो गया, नहीं मल्टीप्लाई 2 + 2 क्या क्या, 4 दूनी 8 2 10 10 दूनी 20 2 22 22 दूनी 44 2 46 46 दूनी 52 2 94। अब देखिए इसका गुने 2 + 2 कर दीजिए, यानी कि गुने 2 + 2 कर दीजिए, जो कि आपका 190 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए m से क्या संबंध है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई का मतलब भाई होता है, और इसका अर्थ क्या होता था, इसका अर्थ पिता होता था, भाई के पिता आपको भी फादर से ही लगेंगे, और इसका अर्थ क्या होता था, इसका पत्नी होता है, तो फादर्स की पत्नी आपको मम्मी लगेगी, और यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या होता है, तो पुत्र होता है, तो मम्मी के पुत्र आपके क्या लगेंगे, तो आपके फादर्स ही लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अभी देखिए इसको चेंज आप कर लीजिएगा, तो चलिए चेंज करके हम बता देते हैं। 99 है, यहाँ पर प्लस को डिवाइड कर दीजिए 33 है, और देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 है, और मल्टीप्लाई को क्या करना है फ्रेंड, तो माइनस में करना, तो -32 कर दीजिए, और डिवाइड को आपको प्लस करना है 10 कर दीजिए। यहाँ पर 3 हो गया, 8 3 24, 3 दूनी 6 7 माइनस यहाँ पर 22 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो आपका 62 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, इसके पहले एक प्रतीक है, और तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। तो अब देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक, तो प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक एक तो यहाँ पर है फ्रेंड, प्रतीक प्रतीक संख्या प्रतीक एक यहाँ पर है आपका आपका और देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक एक यहाँ पर है, प्रतीक संख्या प्रतीक एक यहाँ पर, 4 गो है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए W का कोड क्या होगा, तो W इसमें है फ्रेंड, इसमें नहीं है, तो सबसे आसानी से आंसर निकलेगा जिसमें नहीं है उसी से, तो 1 आंसर नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड इसका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए, तो यहाँ पर देखिए सेम चीज को ऐड किया, 10 1 11 1 12, तो 14 2 16 2 18, तो यहाँ पर 5 5 10 5 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ई है फ्रेंड, जो कि तो पी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए जी के का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अमोनी एक्सिड हेल्थ
टेक्नोलॉजी ने 2024 में इलोबेट बायोनोकल अधिग्रहण किया। इनोवेट बायोकट में किए जाना था तो वास्तविक और स्वास्थ्य समाधान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था, तो यह है ताता टोपे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए गरीबी क्या है, तो भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में असमर्थ को ही हम लोग गरीबी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए भारतीय रेलवे ने ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन में रेल की पटरी के बीच की दूरी का कितना अंतर है, तो 1.67 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR है, तो 4.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए चुंबकन का मात्रा क्या होता है, ये एम्पियर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करते हैं, ये आपका नर्मदा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा और उत्तर में पश्चिम भारत में शीत ऋतु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सूफी संतों की पुण्यतिथि में खालिस्तान में उसे संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है, इसका आंसर आपका उर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए अशोक के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, ये आपका उज्जैन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि उस निकाय के लिए संरक्षित रहती है जिस पर कोई संरक्षित बल लगता है, यह कुल यांत्रिक बल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जिन्होंने जिन्होंने रेड शॉट नामक अहिंसक क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना की थी, के नाम से जाना जाता है, ये आपका फ्रिट्जर गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयुर्वेदिक महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के आइडियार विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, ये आपका काजिन्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस राजनीति के उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था, और यह औद्योगिक नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये आपका आयात प्रतिस्थापन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, यह आपका 52वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग दल बदल भी कहते हैं फ्रेंड। अब देखिए इसके याद करने का ट्रिक है फ्रेंड, 10वीं अनुसूची है, 5 दूनी 10 होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है, यह है पूर्ण गरीबी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कि भूमि सुधार से था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया जाता है आजीविकों के पर्याप्त साधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए अक्टूबर 2024 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी, यह 20 करोड़ क्वांटम कोड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल का लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन का सौर ऊर्जा निवेश जुटाना है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवैध सैन्य पुलिस को उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसके भारतीय अधिसंस्थाओं में सुरक्षा का प्रदान किया, यह कैप्टन हरमे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था, जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था, जो कि 1848 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये है आपका मध्य अंडमान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए देवी निवंसुका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपका विजय याल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, यह है आपका मनु भाकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, यह आपका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए
जिगल्टर नाटा उपरोक्त का उपयोग के लिए किया जाता है। यह है बहुलिकरी अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान संशोधन 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे एसआई मात्रा का उपयोग उस उष्म गतिक ताप के मापने के लिए किया जाता है? ये आपका केल्विन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? ये आपका एनआरएलएम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में हो जाएगा। अब देखिए 2024 में भारत ने अपने पहले गगनयान मिशन के लिए 4 वायुसेना पायलटों को सूची जारी की। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आंतरिक यात्रियों को अंतरिक्ष भेजना और उन्हें वापस लाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए राज्य विधान मंडलों में चुनाव निम्नलिखित में कौन कराता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए स्वामी विवेकानंद में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था। ये आपका 1893, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए सितंबर 2024 में अपनी वार्षिक सैन्य परेड के दौरान एकदम नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 बी का अनावरण निम्नलिखित में किस देश ने किया था? ये आपका ईरान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिम में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? ये आपका हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए एलआईसी ने अक्टूबर 2024 में क्यूआईपी के माध्यम से किसी मूल्य पर इतना करोड़ का शेयर प्राप्त करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़कर इतना परसेंट कर दी। ये आपका 57% 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए भारत सरकार की कौन सी योजना विगत वर्ष में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एकजुटता अनुग्रह सहायता प्रदान करता है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सितंबर 2024 में समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के तहत भारत द्वारा स्थापित समझौता का फोकस किस क्षेत्र में नहीं है? तो ये आपका सैन्य सहयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बीसीजी वैक्सीन खोज के लगभग एक सदी के बाद 2024 में लॉन्च किया गया M72 है। ASOIE वैक्सीन निम्नलिखित में किस रोग के विरुद्ध प्रभावी है? ये आपका तपेदिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन IWT को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ये आपका 111 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का उदरबादी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? ये आपका मकर संक्रांति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए खट्टे फल जो कि रसोई का एक आवश्यक घटक होता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका स्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग 2021 के अनुसार भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 119 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? ये आपका हो जाएगा 86 संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में हो जाएगा। अब देखिए स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मूल रूप से कृषि प्रधान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए अक्टूबर 2024 में आयोजित अपनी नीति समिति की बैठक में आरबीआई द्वारा FY25 के लिए किस मुद्रीकरण का अनुमान क्या रखा गया? यह 4.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? ये आपका 26 जनवरी 1930 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय का महत्व रखता है? ये आपका सिकंदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अब देखिए सेट नंबर मेरा 2 था और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड कल ग्रुप डी का
एग्जाम डेट भी चला है फ्रेंड। अगर आप लोग बोलिएगा कि जो कि 2022 में ग्रुप डी का 99 सेट का एग्जाम हुआ है, उसका अगर आप क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने बोलिएगा तो हम उसका भी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। और देखिए ग्रुप डी में जो कि है फ्रेंड्स, सिलेबस आपका है जो कि आपका मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, और साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जो कि जीके और करंट अफेयर है वो आपका 20 नंबर का आता है। तो अगर आप साइंस बोलिएगा तो साइंस भी हम स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।